मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद, मृत्युर प्राणी नाम ध्रुव। ध्रुव सत्य है, छिपना नहीं है, छिपा नहीं सकते, बचा नहीं सकते। तुम सोचो कि बच जाएगी तो बच जाएगी, नहीं बचेगी। बच्चे, नौजवान, बूढ़े, सबको जाना पड़ेगा, तैयारी सबकी है। मृत्युर प्राणी नाम ध्रुव, डरना हो तो उसे जो पापी है, और प्रसन्न रहना चाहिए उसे जो पापी नहीं, पवित्र है। और पवित्र भागवत कथा जो जिसके जीवन का अमृत है, उसे कभी नहीं डरना चाहिए, उसे तो प्रसन्न रहना चाहिए, उसे आनंद के गोता लगाना चाहिए। साहब, किसको डर लगता है शमशान से? है कोई यहां जो कहे कि मुझे डर लगता है? हैं, पर अभी हाथ नहीं उठाएंगे, अभी बताएंगे नहीं कि हमें डर लगता है। मत बताओ, मैं अपना काम करता हूं। साहब, साधुगर बन गए शमशान में से तो समझ लो तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। और साधु का मतलब है सत्य, सत्संग। जब आप जीवन में सत्संग करते हो तो साधु बन जाते हो। जब शमशान में जलती हुई लपटें देखते हो, उसमें क्या मतलब है कि उसमें चिता जलती है, ऊंची ऊंची उठती है, तो वो चिता करती क्या है? बोले किसी के तन को जलाती है, और जलने के बाद वो क्या हो जाता है? राख, खाक हो जाता है। और ये भागवत भी जलाती है, ये कथा भी जलाती है। किसको? पाप को। ये भागवत सुनने वालों के लिए ये भागवत जो है वो ज्ञान अग्नि है। ये ऐसी ज्ञान अग्नि है जो बड़े से बड़े वज्र पाप को समाप्त कर देती है, जला के खाक कर देती है। जैसे चिता में शरीर जलता है, वैसे ही भागवत में किसी का पाप जलता है। सही काम किया आज आपने मुझे उस रोड पे से निकाल के। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, है? जिसको अपने जीवन के पाप जलाने चाहिए उसे भागवत की शरण में आना चाहिए। शरीर जलने से पहले पाप जलना जरूरी है, ध्यान रखिए। शरीर जल गया और पाप नहीं जला तो वाया वैतरणी, और पाप जल गया और शरीर बाद में जला तो सीधे ठाकुर जी के धाम में। यू विल डिसाइड व्हाट यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए तुम खुद तय करो। खुद जलना है पहले या पापों को जलाना है पहले? बोलो, जोर से बोलो। और पापों को जलाना है तो 7 दिन के लिए आसन बिछाओ यहां पर अपना अपना। आज से लेकर 13 तारीख तक हम होएंगे, आप होएंगे, और हमारे ठाकुर जी की कथा होगी, और बीच में ये ज्ञान की अग्नि जल रही होगी, और जिस अग्नि में आप सबके, इवन मेरे भी पाप जल रहे होंगे, और वो पापों को स्वाहा करेंगे। यज्ञ में आहुति देकर स्वाहा किया जाता है। ये भागवत ज्ञान यज्ञ है, मतलब ज्ञान की अग्नि से तेरे पापों को आहुति देकर उन्हें भस्मभूत कर दिया जाएगा। दिस इज अ श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। राधे राधे बोलना पड़ेगा। सब पाप मिटाने वाली कौन है? ये कथा क्या है? सब पाप मिटाने वाली, सभी पापों को। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ। आरती सुनते हो ना, शुरुआत में क्या होता है? ये भागवत भगवान की है आरती। बोलो बोलो बोलो। अगर कहो कि मैं रॉन्ग बोल रहा हूं तो फिर उनको पकड़ो जिन्होंने ये आरती लिखी है, मेरे को कुछ मत कहना। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है, मतलब तेरे पापों को स्वाहा। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, तेरे पाप स्वाहा। क्या करने के बाद? बोले कथा सुनने के बाद तेरे पाप स्वाहा। लेकिन सुनना नियम से, शर्त एक ही है, ये नहीं फॉर्मल नहीं होना।
बहुत से लोग कथा को सिर्फ समय का आनंद समझ लेते हैं, या अब समय पास हो जाए इसलिए। पहले तो बूढ़े बूढ़े आते थे कथा में। काय को आते थे बूढ़े बूढ़े? बोले घर वाले बच्चे धक्का मारे, घर में पड़ा रहेगा, कथा चले जाओ। बहू बहू परेशान होती रही। सच्ची बोल रहा हूं भाई मैं। बहू परेशान होती रहती थी, बूढ़ा यहीं खांसता रहता, यहीं पड़ा रहता, ज्यादा नहीं। और कथा होती थी तो उस समय लोग शुक्रिया अदा करते थे, शुक्र है 10 दिन के लिए तो निकलेगा यहां से। और बाकायदा अपने बेटे को पहले ही तैयार कर देती, जा मोटरसाइकिल पे छोड़ा को। और बाबा नहीं है तो अम्मा को छोड़ा, मतलब दादी को। कौन सी मदर? ग्रैंड मदर। छोड़ा ग्रैंड मदर को गॉड के पास छोड़ गया। और पूरी हो जाने के बाद भी ग्रैंड मदर इंतजार कर रही है सन का, आजा। वो आई भी नहीं। क्यों? बोले जितनी देर वहां बैठी रहेगी उतनी देर घर में क्या रहेगी। क्या बात, देखो मैंने तो नहीं कहा ना। और इसके बावजूद भी घर से ना निकलो ना, देखना भगवान इन सबको। ये खुद बोल रहे कि जितनी देर घर से बाहर निकलेगा उतनी देर घर में। कितनी देर? जब बूढ़े आएंगे और बूढ़े घर से निकलेंगे तो उतनी देर शांति रहेगी। जितनी देर वो बूढ़े तुम्हारे घर से बाहर हैं तो तुम्हारे घर में शांति रहेगी। और अगर जवान कथा में आएंगे तो तब भी शांति रहेगी। जब तक वो जवान घर में रहेंगे तब भी शांति रहेगी। कथा बूढ़ों का विषय है नहीं, उससे पहले जवानों का विषय, बच्चों का विषय। उन्हें पता होना चाहिए कि भागवत धर्म क्या है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये मुक्ति देने वाला पंथ है, मार्ग है। अरे धुंधकारी की कथा तो मैं 5 मिनट में सुना दूंगा, काहे को टेंशन लेते हो? बहुत से सोच रहे होंगे ये शमशान पे ही अड़ गए, अब आगे चल ही नहीं रहे शमशान से। वो धुंधकारी की कथा होगी, वो भक्ति की कथा 100 बार सुना चुका हूं, पेट नहीं भरा। शमशान की कथा पहली बार सुना रहा हूं तो मन से सुन ले, नियम हो जाएगा। 5 मिनट में भक्ति की कथा, 5 मिनट में धुंधकारी की कथा, तेरा नियम नहीं टूटने दूंगा। और बोल पल आज शमशान की कथा सुन ले, आज बड़ा मन कर रहा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।